अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और जनाब, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं नया सिलसिलेवार नावल तुमसे क्या कहें जाना, एपिसोड 1, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं आपकी फेवरेट राइटर अना इलियास। तो फिर देर नहीं करते चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी नई हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सके। तो चलते हैं नावल की तरफ। हर जानिब से बेबहरा वो बस उसके पीछे कदम उठा रही थी। यखबस्सा सर्द सुबह में ब्लैक ढीले से ट्राउज़र पर, लॉन्ग ब्लैक ही शॉर्ट शर्ट पर, ऑफ वाइट कार्डन पहने, सर को गर्म स्ट्रॉलर से ढके, दाएं कंधे पर बैग लटकाए, हाथों में एक फाइल को थाम, बाजू मोड़कर सीने से लगाए सर झुकाए, वो इसी लेन में चलती यूनिवर्सिटी में उसके पीछे ही दाखिल हुई थी, जो उसकी अपने पीछे मौजूदगी से अनजान तेज कदम उठाए अपने डिपार्टमेंट की जानिब बढ़ रहा था। कुछ ही देर में वो लॉन्ग कॉरिडोर में दाखिल हो चुके थे। सामने ही स्टेटस डिपार्टमेंट का बड़ा सा बोर्ड लगा था। उन दोनों का सफ़र बस यहीं तक का था। अबिया ने नज़र उठाकर दाएं जाने मुड़ते आयदून की पुष्ट को हंसत से देखा। काश वो आप ही की बात मानकर बीएससी कर लेती तो आज वो भी स्टेटस डिपार्टमेंट में उसके साथ होती, जिसके नाम से भी वो अनजान थी। बस इतना मालूम था कि वो उसी के घर के पास कहीं रहता है। दोनों एक ही रूट की बस में रोज़ाना चढ़ते थे, वहीं उतरते थे। फिर वो अपने घर की जानिब आ जाती थी और वो कुछ ही फासले पर न जाने कहाँ गायब हो जाता था। उसे आज तक उसके घर का भी नहीं पता चल सका था। अजीब सी कशिश थी उस शख्स में। उसने कभी आज तक अबिया को देखा तक ना था। न जाने वो उसकी मौजूदगी से वाकिफ़ था भी या नहीं, जो रोज़ दीवानों की तरह उसके पीछे पीछे चलते उसे उसके डिपार्टमेंट तक छोड़कर फिर अपने डिपार्टमेंट की जानिब बढ़ जाती थी। बस एक नज़र उसे देख लेती थी, उसके लिए यही बहुत होता था। मोहब्बत भी कभी कभी ख्वार कर देती है, न जिन्स सीखती है, न उम्र, न मौका, न महल। अबिया को तो अपने केस में ऐसा ही महसूस होता था। आज भी जैसे ही वो अपने डिपार्टमेंट की जानिब अपने दोस्तों के झुरमुट में गुम हुआ, वो भी अपने डिपार्टमेंट की जानिब एक गहरी सांस खींचती मुड़ गई। छोड़ आई अपने पॉइंट वाले को। जैसे ही वो डिपार्टमेंट के मेन लॉन में दाखिल हुई, सामने ही ज़ेबीन और किरत मौजूद थी। दोनों ने उसे देखते ही मजाक में कहा, हाँ यार, यूनिवर्सिटी बस को वो सब पॉइंट कहती थी, इसी हिसाब से उन्होंने आयदून का नाम पॉइंट वाला रखा हुआ था। वो सभी उसके नाम से नावाकिफ़ थीं। वो धप करके उनके करीब ही बैठ गई। बिज़नेस एजुकेशन में ये उनका दूसरा सेमेस्टर था। IER इन सभी का दूसरा घर था। आधे से ज़्यादा दिन वो इकट्ठे गुजारती थीं। तीनों की दोस्ती यूनिवर्सिटी में ही हुई थी। दो का ताल्लुक़ मुतवस्सित घरानों से था। अबिया पढ़ाई के साथ साथ ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी, जबकि किरत पढ़ाई के साथ साथ घर में अपनी दो बड़ी बहनों के साथ ट्यूशन पढ़ाती थी। ज़ेबीन का ताल्लुक़ अमीर घराने से था। उसके बावजूद वो शाम में एक एकेडमी में पढ़ाकर अपना खर्चा उठाती थी। इस कदर सादी तबीयत की थी कि कभी कभी किरत और अबिया को हैरत होती थी कि वो इतने अमीर घराने से कैसे ताल्लुक़ रखती थी। वो दोनों इस बात पर अबिया को बहुत समझाती थीं कि एक शख्स तुम्हें अच्छा लगा, बस उसे अच्छा लगने तक ही रखो। अपने हवासों पर इतना मत सवार करो कि वो अच्छा लगना एक तरफ़ा मोहब्बत में बदल जाए। मगर आयदून का अच्छा लगना कब एक तरफ़ा मोहब्बत में बदला, वो खुद नहीं जानती थी। ये मामला शुरू उस दिन से हुआ जब एक दिन अबिया को यूनी एक क्लास की वजह से शाम 5 बजे तक रुकना पड़ा। वापसी का पॉइंट तो मिल गया, मगर जिस वक्त वो अपने घर के करीब चौक पर रुकी, उस वक्त वो इंतहाई सुनसान था। रोज़ वो 3 बजे आती थी, तब काफ़ी चहल पहल रहती थी। उस शाम उसने पहली बार नोटिस किया कि उसके साथ यूनिवर्सिटी के पॉइंट से एक लड़का भी वहीं उतरा है। उसे डर भी लगा और हौसला भी हुआ। अपने कदमों की रफ्तार को थोड़ा कम करते वो उससे थोड़ा सा पीछे इस तरह से हो गई कि देखने वाले को लगे कि वो दोनों साथ चल रहे हैं। लड़का मोबाइल पर बातों में मसरूफ़ था और अबिया को तो यही लगा कि उसने नोटिस नहीं लिया। वो मुतमईन सी उसके पीछे चलती रही, यहाँ तक कि वो उसके घर की जानिब जाने वाली गली आ गई।
وہ دائیں جانب اپنے گھر کی گلی کی طرف مڑ گئی، جبکہ لڑکا ابھی بھی سیدھا چلتا جا رہا تھا۔ بس وہ دن پہلا دن تھا شاید اس کی محبت کا۔ نہ جانے اسے اس کی کیا بات اچھی لگی، شرافت، بے پرواہ انداز، یا پھر اس کی لکس۔ اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوا کہ اس دن کے بعد سے وہ روز اس کی منتظر رہنے لگی۔ جیسے ہی وہ بس میں آ کر بیٹھتا، اسے لگتا اس کا کوئی اپنا اس کے آس پاس ہے۔ اگلے دن اس کے پیچھے چلتے اس نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ وہ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، مگر وہ نہ تو اس کے نام سے واقف ہوئی، نہ یہ جان سکی کہ وہ سینئر ہے کہ جونیئر۔ زبین اور خیرت اس کے دیوانے پن سے کبھی کبھی خائف بھی ہو جاتی تھیں۔ آپ آج کچھ لیٹ ہو گئی ہیں، گھڑی کی جانب دیکھتے اس نے زبین کو سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتے دیکھا۔ اس کی کلاس شروع ہوئے 15 منٹ گزر چکے تھے، مگر آج وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ دانیل کو ایک اور ٹیچر کو اس کی جگہ اس کی کلاس میں بھیجنا پڑا۔ خود وہ سیڑھیوں کے قریب ہی کھڑا تھا۔ لاہور کی یہ مشہور و معروف اکیڈمی چلاتے اسے قریباً 10 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ پاکستان کے ٹاپ اسٹوڈنٹس اسی کی اکیڈمی کے ہوتے تھے، وہ چاہے CA کے ہوں یا A لیولز کے ہوں، بزنس کے ہوں یا انجینئرنگ کے۔ وہ خود 10 سال پہلے آکسفورڈ سے پڑھ کر واپس آیا تھا۔ باہر رہنے کی بجائے اس نے پاکستان میں رہنے کو ترجیح دی تھی۔ اسٹوڈنٹ لائف سے ہی وہ بچوں کو پڑھاتا تھا۔ اسی شوق کو اس نے اپنا پروفیشن بنانے کو ترجیح دی۔ گھر والوں میں سب سے زیادہ اس کی ماں نے ہی اسے سپورٹ کیا، اور آج اس کی اکیڈمی ٹاپ اکیڈمیز میں سے ایک تھی۔ زبین کو یہ اکیڈمی جوائن کیے ابھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے، اور اس کی کارکردگی سے دانیل کافی مطمئن تھا۔ A لیولز کے بچوں کو وہ بہت اچھے طریقے سے بزنس پڑھا رہی تھی۔ جی سر، بس یونی سے آتے آج تھوڑا لیٹ ہو گئی، دانیل کی آواز پر اس نے وضاحت دی۔ آئندہ لیٹ ہو رہی ہوں تو بتا دیا کریں، تاکہ میں پہلے سے کچھ ارینج کر لوں یا کسی اور ٹیچر کو انگیج کر لوں۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت سبھی بیزی ہوتے ہیں۔ اپنی گمبھیر آواز میں اسے آئندہ احتیاط کرنے کا کہتے شرمندگی سے نکالتے وہ آہستہ سے مڑ کر اپنے آفس کی جانب چلا گیا۔ اس کا خشک انداز زبین کے ہمیشہ چھکے چھڑا دیتا تھا۔ جیسے ہی اس کی اسٹک کی آواز آنی بند ہوئی، وہ تیزی سے اپنی کلاس کی جانب بڑھی۔ تم ابھی تک سو رہی ہو، امبا کی مہندی ہے آج، سمیہ نے اسے جھنجھوڑا، جو یونی سے واپس آ کر گدھے گھوڑے بیچے سوئی تھی۔ یار بچو، آپ خود ہی چلی جاؤ، سچ میں بہت تھکی ہوں، میں نہیں جا رہی۔ واپس لحاف سر تک تانتے وہ بزار سے لہجے میں بولی۔ تم اٹھ رہی ہو یا نہیں؟ تمہیں پتہ ہے کہ ربیہ بھی آفس سے نہیں آئی، اکیلے تو امی مجھے کسی صورت نہیں بھیجیں گی، لہٰذا شرافت سے تیار ہو جاؤ۔ رباب کی کال آئی ہے، وہ 20 منٹ تک ہمیں پک کرنے آ رہی ہے۔ سمیہ کو ٹلتا نہ دیکھ کر آخر اسے اٹھنا پڑا۔ ٹیوشن کے بچوں کی بھی آج چھٹی تھی۔ سمیہ کی بچپن کی دوست امبر کی شادی تھی۔ انیلا نے سمیہ کو جانے کی اجازت تبھی دی تھی جب بہنوں میں سے کوئی ساتھ جاتا۔ باپ کے سر پر نہ ہونے کی وجہ سے انیلا ان تینوں کے معاملے میں بہت احتیاط برتتی تھیں۔ ویسے تو وہ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، مگر ایسے کہ سبھی الگ الگ پورشنز میں تھے۔ چھوٹا سا گھر تھا جس کے 3 پورشنز بنے تھے۔ انیلا کے ساتھ ان کے 2 اور دیور اور ان کے بیوی بچے بھی تھے۔ سبھی اپنا خرچہ خود اٹھاتے تھے۔ خاوند کی ڈیتھ کے بعد ان کے والد نے بیٹی اور اس کی بیٹیوں کا خرچہ اٹھا رکھا تھا۔ کالجوں میں پہنچتے ہی وہ تینوں بچوں کو ٹیوشنز بھی دینے لگیں۔ اس طرح حالات کچھ اور بہتر تھے۔ سمیہ کی منگنی انہوں نے اپنی نند کے بیٹے سے کر رکھی تھی۔ بچیوں کو انہوں نے یونیورسٹی تک پڑھایا تھا، سبھی گھر والوں کی مخالفت مول لے کر، جن کے مطابق بچیوں کو اتنا پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، مناسب رشتے دیکھ کر انہیں رخصت کرو۔ مگر انیلا نے ان کی پڑھائی پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا، جیسے تیسے ان تینوں کو پڑھایا تھا۔ سمیہ MA اکنامکس تھی، مگر پھپھو جو اس کی ساس بھی تھیں وہ اس کی جاب کے خلاف تھیں۔ اسی وجہ سے وہ بس بچوں کو ٹیوشنز پڑھاتی تھی۔ اس کی شادی عمر یعنی منگیتر کو جاب نہ ملنے کی وجہ سے ابھی التوا کا شکار تھی۔ عمر سے منگنی کو 4 سال ہو چکے تھے، مگر ابھی تک اسے جاب نہیں ملی تھی۔ سمیہ سے چھوٹی ربیہ M.Com کے بعد جاب کر رہی تھی۔ اس کا بھی نکاح انیلا نے اپنے بھائی کے گھر کر رکھا تھا۔ وہ لوگ آزاد خیال تھے، اسی لیے ربیہ کی جاب سے انہیں فرق نہیں پڑتا تھا۔ ربیہ کا نکاح سمیر سے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا۔ آج کل وہ انگلینڈ میں تھا اور نکاح کے بعد ربیہ کے پیپرز کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔
जैसे ही उसके पेपर्स अप्रूव होते वो उसे बाहर ले जाने का इरादा रखता था। किरत अभी सिर्फ पढ़ रही थी। अनीला उसके लिए बहुत फिक्रमंद थी। लाउबाली सी किरत जिसे दोनों बहनों ने खूब बिगाड़ा था। हर वक्त अनीला से डांट खाती रहती। सभी बहनों में वो थी भी बेहद मासूम और खूबसूरत, मगर लापरवाह। समिया की अल्टीमेटम देने पर उसे बिस्तर छोड़ना पड़ा, क्योंकि समिया से प्यार भी तो बेतहाशा था, उसकी बात टाल नहीं सकती थी। 20 मिनट में उसने जल्दी से कपड़े चेंज किए। अनीला की घुर्कियों के बाइस फ़कत नेचुरल सी रंग की लिपस्टिक लगाई, बाल बांधे और सर पर दुपट्टा सेट किया। 20 मिनट बाद रुबाब की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। ध्यान से जाना और पहुंचकर फ़ोन कर देना। उनके बाहर निकलने तक अनीला की हिदायतें मिलती रहीं। बाहर निकलते ही उनकी नज़र आउडी पर पड़ी। रुबाब भी समिया और अंबर की बचपन की दोस्त थी। घर में आना जाना रहता था। बेहद अमीर घराने से ताल्लुक़ था उसका। माँ बाप की अरसा पहले तलाक हो चुकी थी। दोनों ने अलग अलग शादियाँ करके अपने घर बसा लिए थे। रुबाब और उसके भाई फाहम ने माँ बाप की बजाय नाना के साथ रहने को तरजीह दी थी। 2 साल पहले ही नाना का इंतकाल हुआ था और अब इस घर में सिर्फ रुबाब और फाहम रहते थे। रुबाब किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी और नाना का सारा गाड़ियों का बिजनेस फाहम मामू के साथ मिलकर संभालता था। बहुत सालों पहले समिया और किरत ने फाहम को देखा था। रुबाब गाड़ी से निकलते उनसे मिली। पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर उन्हें बिठाया। गाड़ी फाहम ही ड्राइव कर रहा था। उन दोनों के बैठते उसने हौले से सलाम किया। ग्रे पैंट और वाइट शर्ट में वो कोई और ही फाहम लग रहा था। खूबसूरत तो वो हमेशा से था, मगर इस वक्त जो वजाहत उसके चेहरे पर थी वो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। इसे मार कर लाई हो? काफ़ी देर से गाड़ी में सिर्फ समिया और रुबाब की बातों की आवाज़ आ रही थी। वो बस गाड़ी से बाहर भागते दौड़ते नज़ारों को देख रही थी। फाहम भी उसी की तरह खामोश था। उसे खामोश देखकर रुबाब ने जानबूझकर छेड़ा। वो ऐसी ही थी, हंसी मजाक करने वाली, जबकि किरत हमेशा से ही रिजर्व नेचर की थी। रुबाब की बात पर फाहम ने एक नज़र बैक व्यू मिरर से पीछे खामोश बैठी किरत को देखा। बचपन में वो सभी एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उसने भी किरत को बहुत सालों बाद देखा था। स्कूल में भी वो ऐसी ही नकचढ़ी थी। अब भी फाहम को वैसी ही नकचढ़ी लगी थी। एक बार उसने फाहम को और उसके दोस्तों को प्रिंसिपल से पिटवाया था। तब से उसे ये छोटी सी जासूस बहुत बुरी लगती थी। नहीं, ये बस थकी हुई थी काफ़ी, ज़बरदस्ती लाई हूँ। समिया ने एक नज़र उसे देखकर कहा। यूनी कैसी जा रही है तुम्हारी? रुबाब ने अब की बार बराह रास्त उसे मुखातिब किया। टफ है थोड़ी। उसके बोलने पर फाहम की गैर इरादी नज़र फिर से उस पर उठी, जो इस वक्त तो कुछ डिसेंट सी भी लग रही थी। कुछ ही देर में अंबर का घर आ गया। वो जो काफ़ी देर से गाड़ी के दरवाजे को देखते सोच रही थी कि इसे खोलेगी कैसे। ज़िंदगी में पहली बार वो इतनी महंगी गाड़ी में बैठी थी, जिसके दरवाजे को खोलने का भी उसे सिस्टम समझ नहीं आ रहा था। उसने तो हमेशा बसों और रिक्शों में ही सफ़र किया था। जैसे ही गाड़ी रुकी, रुबाब ने उतरते ही समिया की जानिब का दरवाज़ा खोला। चलो, मैं भी बच्चों के पीछे इसी तरफ से उतर जाऊंगी। वो जो कनखियों से फाहम को देखते सोच रही थी कि अगर उसके सामने उसने ये जाहिर कर दिया कि वो पहली बार इस गाड़ी में बैठी है तो कितनी सबकी होगी। वो तो उसका मजाक उड़ाएगा। बचपन से वो इतना ही बदतमीज़ था। चाहे चंद साल से बड़ा था, मगर वो उसे बहुत बुरा लगता था। अभी वो सोच ही रही थी कि समिया के पीछे वहीं से उतर जाए कि समिया ने उतरते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। उफ बच्चों, वो दांत पीस कर रह गई। वो जो अपने मोबाइल में मसरूफ़ उसके उतरने का मुंतज़िर था, उसे उतरते ना देख कर भी उसकी जानिब तवज्जो नहीं हुआ। सुने, आखिर उसने हिम्मत मुश्तमा करके उसे पुकारा, क्योंकि समिया और रुबाब तो तेज़ी से अंबर के घर के गेट में दाखिल हो गई थीं, ये देखे बगैर कि पीछे वो आ रही है या नहीं। उसकी आवाज़ पर उसने चौंक कर बैक व्यू मिरर में उसका परेशान सा चेहरा देखा। जी? उसे हैरत भी हुई उसके बुलाने पर। वो शुरू से उसे फाहम भाई कहती थी और उसे उसके भाई कहने से शदीद चिढ़ चढ़ती थी। एक बार भाई कहने पर उसने इतनी बुरी तरह उसे डांटा कि दोबारा उसकी हिम्मत नहीं हुई उसके नाम के आगे भाई लगाने की। वो ये दरवाज़ा खोलने उससे अपनी मुश्किल बताई। लम्हे भर के लिए तो वो हैरान हुआ। उसने तो इस जानिब का लॉक भी नहीं लगाया हुआ था। फिर कुछ सोचकर हाथ पीछे की जानिब बढ़ाकर एक जानिब से बटन पुश किया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। वो शर्मिंदा सी बैठी थी।
اس کی جانب دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ کچھ کہنا تو دور کی بات، اس سے پہلے کہ وہ اترتی فہم کی گھمبیر آواز سنائی دی، تم اب بھی اتنی ہی بے مروت ہو جتنی بچپن میں ہوتی تھی۔ مدد کی ہے بندہ شکریہ ہی کہتے۔ اس کی مسکراتی آواز اسے ایسے محسوس ہوئی جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ تھینکس، لٹھ مار انداز میں اس کا شکریہ کرتی اسے دیکھے بنا وہ گاڑی سے اتر گئی۔ دروازہ بند کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ فہم کی مسکراہٹ اس کے ایٹیٹیوڈ پر کچھ اور گہری ہو گئی۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی یہ نئی ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ کیسی لگی، اور جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم اس کی نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔